आज हम देख रहे हैं एक नई फिल्म जटाधारा के टीजर को। ये एक तेलुगु हिंदी फिल्म है। हाँ, बाइलिंगुअल। सोनाक्षी सिन्हा है इसमें लालच की देवी के रोल में और सुधीर बाबू भी हैं। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसका एक पहला रिएक्शन है। कोई मूवी का एक रिव्यू है, सिर्फ 1 मिनट 12 सेकंड का टीजर है ये। हाँ, छोटा सा है। पर ये रिव्यू इस पहली झलक को कैसे देख रहा है, क्या कह रहा है, चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। देखते हैं इस विश्लेषण से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, देखते हैं। तो रिव्यू शुरू होता है कहानी के आइडिया से। मतलब एक तरफ लालच की देवी, दूसरी तरफ बलिदान से जन्मा नायक। वही अच्छाई बनाम बुराई वाला क्लासिक प्लॉट। हाँ, और रिव्यू में सोनाक्षी के किरदार चुनने के लिए उनकी तारीफ की गई है। मतलब एक बोल्ड चॉइस है और स्क्रीन पर वो प्रभावशाली भी लग रही हैं। रिव्यू तो कहता है कि शायद टीजर का सबसे असरदार हिस्सा वही है। अच्छा, और सुधीर बाबू? उनके बारे में भी कहा है कि बलिदान वाले नायक के रोल में वो भी दमदार लग रहे हैं। उनका जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है और वो इंटेंस लुक, हाँ, वो टीजर में दिखता है। तो लगता है कि एक्टिंग के लेवल पे शायद कुछ अच्छा देखने को मिले। हाँ, एक्टिंग की बात तो ठीक है, लेकिन रिव्यू में एक और दिलचस्प चीज है। फिल्म की जो महत्वाकांक्षा है उस पर सवाल उठाया गया। मतलब ये पैन इंडिया बनाने की जो कोशिश है। बिल्कुल, कि ये बहुत बड़ा स्पेक्टिकल बनाने की कोशिश है। पर रिव्यू पूछ रहा है कि कहीं ये जो भव्यता दिखाने की कोशिश है वो कहानी पर भारी तो नहीं पड़ रही। अच्छा, ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, रिव्यू में से दिखावती कहा गया है, जैसे कोई खराब तरीके से किया गया स्टेज प्ले हो। ओहो। यहां तक कहा है कि अगर यही कॉन्सेप्ट किसी मराठी फिल्म में होता तो शायद ज्यादा अच्छे से, मतलब सटल तरीके से निभाते। पर यहाँ सब कुछ जरूरत से ज्यादा भव्य लग रहा है। तो मतलब स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाली बात हो रही है। कुछ वैसा ही इशारा है कि चमक दमक कहीं असल कहानी को ही ना खा जाए। और विजुअल्स की बात करें तो रिव्यू वहां भी बहुत खुश नहीं लग रहा। हाँ, क्या कहा है विजुअल्स के बारे में? यही कि भव्यता तो है, वैदिक मंत्रों का बैकग्राउंड स्कोर भी है, पर साथ में खराब वीएफएक्स का जिक्र है। ये तो आजकल आम समस्या हो गई है कई बड़ी फिल्मों की। सही कहा। और नतीजा ये बताया है कि सब कुछ बहुत ग्रैंड, बहुत लाउड और कंफ्यूजिंग सा लगता है। सोनाक्षी का लुक भी कुछ अजीब बताया गया है रिव्यू में। अच्छा, ये भी तो विजुअल्स के मामले में भी चिंता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से शायद रिव्यू के मेन पॉइंट पर आते हैं हम, जो कि है कहानी की स्पष्टता की कमी। एग्जैक्टली कि कहानी वही पुरानी अच्छाई बनाम बुराई है जो हर माइथोलॉजी में होती है, लेकिन मेकर्स शायद कुछ बहुत हाई कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ नया या गहरा दिखाने की कोशिश शायद। पर रिव्यू को लगता है कि ये कोशिश एक नैतिक संघर्ष की कार्टून जैसी व्याख्या बन के रह गई है। कार्टून जैसी? ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। हाँ, और रिव्यू ये भी कहता है कि पौराणिक कहानियों का यही चक्कर होता है, या तो वो कमाल कर जाती हैं, गेम चेंजर बनती हैं, या फिर वो खराब वीएफएक्स के साथ एक खोखला तमाशा बन जाती हैं। बिल्कुल। और इस रिव्यू के हिसाब से ये टीजर फिलहाल दूसरी वाली कैटेगरी की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब एक अच्छी फिल्म की उम्मीद अभी तो नहीं जगा रहा। तो पहला इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव नहीं है रिव्यू के हिसाब से। नहीं, मिला जुला है। मतलब सोनाक्षी और सुधीर की मेहनत को तो माना है, उनकी प्रेजेंस को सराहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो फिल्म की ओवरऑल महत्वाकांक्षा है, वीएफएक्स की क्वालिटी, कहानी में क्लैरिटी की कमी और वो दिखावटीपन, इन सब पर चिंता जताई है। तो स्केल और कहानी के बीच का बैलेंस शायद गड़बड़ लग रहा है। लगता तो यही है। ऐसा लग रहा है कि बड़े पर्दे का तमाशा बनाने के चक्कर में शायद कहानी पीछे छूट रही है। ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। रिव्यू की जो फीलिंग है वो शक वाली ज्यादा है। हाँ, कि टीजर वादे तो बड़े कर रहा है, पर क्या ये कहानी की भूख मिटा पाएगा? इस पे सवाल है। सही। और ये दिखाता है कि आजकल बड़ी इंडियन फिल्मों के सामने ये चैलेंज कितना बड़ा है कि तमाशा और तत्व, मतलब स्पेक्टिकल और सब्सटेंस, इनके बीच सही बैलेंस कैसे बने। बिल्कुल। अक्सर तमाशा कहानी पर हावी हो जाता है। सही कहा। तो इस शुरुआती विश्लेषण को देखें तो जटाधारा का टीजर एक ऐसी कोशिश लग रहा है जो महत्वाकांक्षी तो बहुत है, पर उसमें शायद कुछ कमियां भी हैं। हाँ, एक्टिंग की झलक अच्छी है, पर कहानी कैसे कही जाएगी और उसे पर्दे पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर डाउट पैदा हो गया है। और यहाँ एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। मतलब इस टीजर से हटकर भी अगर सोचें, हाँ। आजकल दर्शक किसी पौराणिक या महाकाव्य कहानी से जुड़ने के लिए असल में क्या ढूंढते हैं? क्या वो सिर्फ स्केल है, वीएफएक्स है, स्टार पावर है, या फिर कहानी कहने के तरीके में ही कुछ और बात होनी चाहिए? हाँ, कुछ ज्यादा बुनियादी, कुछ ज्यादा मौलिक, जो सीधे दिल को लगे। ये सोचने वाली बात है।